एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में बड़ा फैसला आया है। सूरज पंचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर इस मामले में 10 साल तक इस पूरे मामले की सुनवाई चली। उसके बाद आज फैसले का दिन था, फैसला आ चुका है। सूरज पंचोली इस मामले में बरी कर दिए गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त। थोड़ी देर पहले टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में राबिया खान यानी जिया खान की मां ने कहा था कि आज उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। 10 साल तक ये पूरा मामला चला। पहले मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच की थी, बाद में सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की और आज फैसला आना था। बड़ी खबर यह है कि जिया सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी हो गए। इससे पहले सूरज पंचोली की मां जरीना बाब ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा, क्योंकि ये 10 साल मेरे बेटे के लिए भी किसी नर्क से कम नहीं था। जिया खान की मां राबिया खान ने कई गंभीर आरोप लगाए थे सूरज पंचोली पर। उनकी बेटी को टॉर्चर करने का, मेंटली अब्यूज करने का, शारीरिक शोषण करने का कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। राबिया खान का यह भी कहना था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि यह हत्या है, और इसके लिए राबिया खान ने हाईकोर्ट का भी रुख किया था, बॉम्बे हाईकोर्ट का। हालांकि सितंबर 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट से राबिया खान को झटका लगा था। कोर्ट ने कहा था कि नए सिरे से हम इस मामले की जांच नहीं करा सकते, जांच सही दिशा में चल रही है। सीबीआई का भी कहना था कि हमने निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच की है, और आज इस पर फैसला आ गया है। सूरज पंचोली इस मामले में बरी कर दिए गए हैं। एक्टर सूरज पंचोली, जिन पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था, उस मामले में कोर्ट द्वारा सूरज पंचोली बरी हो गए। यह बड़ी खबर इस वक्त। सीबीआई की विशेष अदालत ने सूरज पंचोली को जिया खान मौत मामले में बरी कर दिया है। आज सुबह ही सूरज पंचोली अपनी मां के साथ कोर्ट पहुंचे थे और फैसले का इंतजार कर रहे थे। चेहरे पर एक शिकन भी थी, परेशानी भी नजर आ रही थी, क्योंकि 10 साल तक यह पूरा मामला चला है। राबिया खान, जिन्होंने 10 साल तक इस पूरे मामले को लड़ा, उनका बार बार यह कहना था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, और उन्होंने इसके लिए हाईकोर्ट में भी अपील की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि आप 9 साल के बाद इस पूरे मामले की चाहती हैं कि फिर से नए सिरे से जांच हो, यह मुमकिन नहीं है। मुंबई पुलिस के बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की है। सीबीआई की तरफ से भी कोर्ट में पक्ष रखा गया था कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हुई है। तो इस मामले में बड़ी खबर, सूरज पंचोली बरी हो गए हैं। सूरज पंचोली, जिनको इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, कुछ दिन तक वो हिरासत में भी थे, उनसे पूछताछ की गई थी। बाद में सूरज पंचोली जमानत पर थे। इस मामले में 2013 का यह मामला है, जब जिया खान की डेड बॉडी उनके फ्लैट से मिली थी, और उस खबर ने सबको हिलाकर रख दिया था। 25 साल की एक्ट्रेस, जिन्होंने 3 फिल्मों से बॉलीवुड में सनसनी मचा दी थी, अचानक से उसकी मौत की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया था। सूरज पंचोली पर यह आरोप लगा था कि सूरज पंचोली ने जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाया। दरअसल उस फ्लैट से पुलिस को कुछ एक लेटर मिला था, 6 पन्नों का वो लेटर था, जिसमें जिया खान ने सूरज पंचोली पर कई गंभीर आरोप लगाए थे कि सूरज पंचोली के साथ वो रिलेशन में थी। सूरज पंचोली ने उसे इस हद तक तोड़ दिया कि अब वो जीना नहीं चाहती। हमारे साथ राजीव जुड़े हुए। राजीव, क्या ग्राउंड बताया गया है सूरज पंचोली के लिए? सूरज पंचोली बरी हुए। देखिए, अभी कह सकते हैं कि जो पूरा ग्राउंड है बरी करने का, वो तो थोड़ी देर में अभी पूरा जजमेंट सामने आएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सूरज पंचोली, जो कि जिया खान की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए थे, उनको पूर्व में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। लगभग 2 हफ्ते तक जेल में भी गुजारे थे सूरज पंचोली ने, बाद में जमानत मिल गई थी। वो अब 10 साल के बाद इस केस से रिहा हो गए हैं। बहुत बड़ी राहत है पंचोली परिवार के लिए। और इस वक्त सूरज पंचोली के साथ कोर्ट में उनकी मां भी मौजूद है, तो पूरे परिवार के लिए एक खुशी का लम्हा जरूर है। लेकिन राबिया खान इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उनकी बेटी के लिए उन्होंने जो 10 साल
तक इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, जो सच को सामने लाने की लड़ाई लड़ी है, उसमें आज उनके हिसाब से उनके जो चाहती उस हिसाब से फैसला आएगा। लेकिन ठीक उसके उल्टा ये फैसला आया है, सूरज पांचोली को बरी कर दिया है कोर्ट ने। ग्राउंड क्या है, किस तरह के हैं, वो डिटेल में अभी थोड़ी देर में इसके बारे में पूरा जजमेंट सामने आएगा। लेकिन शुरुआत में जिस तरह के एलिगेशंस लगाए गए थे, अबेटमेंट के, टॉर्चर करने के, परेशान करने के, मानसिक प्रताड़ना के, उसको कोर्ट ने जो सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई थी, जिस तरह से इस पूरे मामले की दलीलें हुई थी दोनों पक्ष की, उसमें कोर्ट जो है सीबीआई की दलीलों से इस बात से संतुष्ट हुआ कि जो आरोप लगाए गए थे उसमें कोई तथ्य नहीं था। जो सुसाइड नोट की बात हो रही थी, सुसाइड नोट को जिस तरह से खुद सूरज पांचोली के वकील ये दावा करे कि उसमें किसी का हस्ताक्षर नहीं था, सिग्नेचर नहीं था, उसको आधार बनाना, उसके आधार पर जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए सूरज पांचोली को आरोपी बनाना, उस वजह से उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के लिए दोषित करना, ये सही नहीं होगा। और आखिरकार कोर्ट ने इन बातों को माना भी, चूंकि इस पूरे मामले में कोई गवाह भी नहीं था जगह पर। जहां राजीव अमर साहब बने रहे हमारे साथ, दूसरे सहयोगी अखिलेश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इससे पहले सितंबर 2022 में रबिया खान ने हाईकोर्ट का भी रुख किया था। वो चाहती थी कि इस मामले की नए सिरे से जांच हो। क्या उनको सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं था? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने एक बात और पहले भी कही थी कि सीबीआई के कई अधिकारी उनसे कहते थे कि उन्हें ऊपर से दबाव है, क्योंकि सूरज पंचोली को जिस तरह से लॉन्च किया जा रहा था, उन्हें फिल्मों में लाना चाह रहे थे बहुत सारे एक्टर, और ये सब दबाव था। सीबीआई के अधिकारी उन्हें बताते थे ऑफ द रिकॉर्ड, और शायद वो उनका सीबीआई पर इसीलिए भरोसा कम था और वो हाई कोर्ट मूव करना चाहती थी। लेकिन सीबीआई कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि यही अपेक्षित भी था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। पिछले 10 साल से ये केस चल रहा था सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में, और आज कोर्ट ने पहले 12 बजे जब राबिया खान कोर्ट में नहीं पहुंची, तब उन्होंने आधे घंटे का और वक्त दिया कि 12:30 बजे इसका जजमेंट आएगा, और उसके बाद राबिया खान पहुंची और तब सूरज पंचोली को कोर्ट ने आगे बुलाया और उनका पूरा नाम पूछा। नाम पूछने के बाद ये कहा कि सबूतों के अभाव में आपको बरी किया जाता है। तो अब ये बहुत बड़ी राहत की बात है सूरज पंचोली के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि राबिया खान फिर से हाई कोर्ट का रुख करती है या नहीं, क्योंकि ये पूरे मामले को 10 साल लगा है। और जिस तरह से वो कह रही थी कि सूरज पंचोली उनकी बेटी को फिजिकली और गाली गलौज करता था और फिजिकली भी अब्यूज करता था, ये सब आरोप लगे थे, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिले हैं सीबीआई को। पूरे 10 साल ये केस चला है। 2013 में जिया खान ने आत्महत्या कर ली थी। जी प्रत्युष। अखिलेश, जो चार्जशीट थी सीबीआई की, जो चार्जशीट कोर्ट में सीबीआई ने सौंपी थी, क्या था उसमें? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिला था और इसी तरह का फैसला आने की उम्मीद थी। शायद यही वजह है कि आप कह रहे हैं कि राबिया खान भी आज कोर्ट में नहीं पहुंची, देर हो गई थी, काफी देर तक कोर्ट ने इंतजार भी किया। जी बिल्कुल, देखिए राबिया खान जो है यहाँ नहीं रहती, वो लंदन में रहती हैं, और उनका मैसेज सुबह ये आया था कि वो कोर्ट पहुँच रही है, लेकिन कोर्ट में 12 बजे जिस तरह से जजमेंट आना था, 12 बजे वो नहीं पहुँची थी। फिर 12:30 बजे इस पूरे मामले को रखा गया, क्योंकि सीरियल नंबर 2 पे ये जजमेंट आना था। जब 2 नंबर पे आया तब राबिया खान कोर्ट में मौजूद नहीं थी, और इसलिए जज ने कहा कि 12:30 बजे तक रुकते हैं, 12:30 बजे इस पूरे मामले का फैसला दिया जाएगा। और जिस तरह चार्जशीट की बात रही, तो सीबीआई ने जो आत्महत्या के लिए उस्काने की बात थी, वो जो चार्जेस लगे थे उसके एवज में जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें मुंबई पुलिस की तरफ से और बाद में सीबीआई की तरफ से ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं मिले। यहाँ तक कि गंभीर आरोप ये भी था कि जिया खान को एबॉर्शन कराया गया था, वो भी कोई भी मामला प्रूफ नहीं हो पाया, और इसी वजह से सूरज पंचोली को आज यहाँ पर कोर्ट से राहत मिली है। चलिए, शुक्रिया अखिलेश और राजीव इस पूरी अपडेट के लिए।